नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमरीकी विदेश विभाग में हुई एक बड़ी उथल-पुथल की। हाल ही में वहां 1300 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जी, ये ट्रंप प्रशासन की एक बड़ी कह सकते हैं पुनर्गठन योजना का हिस्सा है। हाँ, और इसे आधिकारिक तौर पर रिडक्शन इन फोर्स या RIF कहा जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका असर क्या होगा और अमेरिकी कूटनीति के लिए इसके मायने क्या है। हमारे पास कुछ लेख हैं और आधिकारिक बयान भी हैं जिन पर हम गौर करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्रशासन के तर्क से। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ये विभाग को ज्यादा कुशल, ज्यादा लीन बनाने की कोशिश है। हाँ, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत। जी, उनका तर्क है कि इससे कामकाज सुधरेगा, जो दोहराव है वो खत्म होगा। उन्होंने वो एक उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, वो 40 अप्रूवल वाला मेमो कि एक मेमो को उन तक पहुंचने में 40 जगह से गुजरना पड़ा। हाँ, तो वो इसे अक्षमता बता रहे हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो इसे लोगों को निकालना नहीं कह रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ये पदों को खत्म करना है, खासकर जहां विभाग या ब्यूरो मतलब ऑफिसेस बंद हो रहे हैं। जैसे USAID का विदेश विभाग में विलय हुआ, तो आधिकारिक बयानों में इसे एक स्ट्रक्चरल मतलब ढांचागत सुधार की तरह पेश किया जा रहा है। कि ये व्यक्तियों के बारे में नहीं है, सिस्टम के बारे में। बिल्कुल। जैसे रूबियो ने कहा कि यह उन व्यक्तियों के बारे में बयान नहीं है जो प्रभावित हुए हैं। यह एक संरचना के बारे में बयान है जिसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कार्यकुशलता की ही बात है? क्योंकि रूबियो ने खुद कुछ ब्यूरो की आलोचना भी की है। हाँ, उन्होंने कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधारा जैसे शब्द इस्तेमाल किए। जी। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है जब आप देखते हैं कि कटौती कहाँ हो रही है। मानवाधिकार, लोकतंत्र, शरणार्थी पुनर्वास वाले डिवीजन में। तो सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे कोई वैचारिक कारण भी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, खासकर जब हम देखते हैं कि विदेश सहायता और मानवीय मामलों जैसे क्षेत्रों में, जो पारंपरिक सॉफ्ट पावर के एरिया है, उनमें तो बहुत भारी कटौती है, करीब 69% तक। बाप रे, 69%। जी, और आर्थिक विकास, ऊर्जा, पर्यावरण में 42%, पब्लिक डिप्लोमेसी में 22%। मतलब ये कटौती काफी गहरी है। और ये आंकड़ा भी बड़ा है, 1300 से ज्यादा लोग एक साथ। जी, इसमें 1100 से ज्यादा सिविल सेवा के और करीब 250 विदेश सेवा अधिकारी। हाँ, और ये सिर्फ पहला फेज हो सकता है। लक्ष्य शायद कुल मिलाकर 2000 लोगों को निकालने का है, जो पूरे वर्कफोर्स का करीब 15% होगा। 15%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और ये कटौतियां बहुत सोची समझी लगती हैं, रणनीतिक हैं। जैसे ग्लोबल प्रोग्राम्स ऑफिस जैसे पूरे दफ्तर बंद कर दिए गए। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने भी रास्ता साफ कर दिया जिसने निचली अदालत की रोक हटाई थी। हाँ, तो अब प्रशासन के हाथ मजबूत हो गए इस मामले में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव पावर कितनी ज्यादा है। जाहिर है इसकी आलोचना भी हो रही होगी। बहुत ज्यादा। डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, अमेरिकी विदेश सेवा संघ है, ये सब कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की क्षमता मतलब दुनिया को समझने और उस पर रिएक्ट करने की क्षमता वो बुरी तरह कमजोर होगी। और विभाग का जो संस्थागत ज्ञान है, जो इतने सालों का तजुर्बा है, वो खत्म हो जाएगा। सही बात है। और चिंता इस बात की भी है कि ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया में वैसे इतनी अस्थिरता है। हाँ, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये अमेरिका की अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। और ये भी चिंता है कि शायद ये कटौतियां राजनीतिक है। हाँ, ये भी एक बड़ा आरोप है कि उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो शायद प्रशासन की नीतियों से सहमत नहीं है। मतलब ये उनकी काबिलियत या अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि इस पर कि वो किस विभाग में काम करते हैं। मनोबल एकदम निचले स्तर पर है। कर्मचारी बहुत ज्यादा काम के बोझ तले दबे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने हाल में मुश्किल जगहों से अमेरिकी नागरिकों को निकालने में दिन रात एक किया। हाँ, वो तो है। और ये अनिश्चितता मतलब छटनी से भी ज्यादा इस बात की अनिश्चितता के आगे क्या होगा वो ज्यादा परेशान कर रही है। सही बात है, इसका असर तो लंबे समय तक रहेगा। बिल्कुल, ये भविष्य में अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को विभाग में आने से रोक सकता है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हम ज्यादा कुशल बन रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, कि इससे अमेरिका का दुनिया में प्रभाव कमजोर होगा, उसकी कूटनीतिक ताकत घटेगी। हाँ, ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं लगता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शायद अमेरिकी कूटनीति की दिशा को ही बदलने की कोशिश है।
मानवाधिकार, विदेश सहायता जैसे पारंपरिक मुद्दों से हटकर शायद एक ज्यादा लेन देन वाली ट्रांजैक्शनल विदेश नीति की तरफ जाने का संकेत है। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि दुनिया भर की चुनौतियों से निपटने की अमेरिका की क्षमता पर इसका क्या असर पड़ेगा और मानवाधिकार जैसे मूल्यों पर अमेरिकी प्रभाव का क्या होगा। जी, और एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि ऐसे समय में जब चीन और दूसरे देश अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहे हैं, अमेरिका अपनी कूटनीतिक क्षमता को इस तरह कम कर रहा है, तो इसका दुनिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा।